हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। और जी आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हो रही है। दोपहर के मतलब दोपहर के क्या, सुबह के समझ लो या दोपहर के समझ लो। आई थिंक 11 बजे का टाइम था। और जब मैं अपना इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी और मतलब घर की क्लीनिंग से ही काम की स्टार्टिंग हो रही है। और बच्चे वगैरह सब चले गए थे स्कूल। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि काम करने में कितना एक कोई कहते हैं ना रिलैक्स सा लगता है कि जब बच्चे और हस्बैंड चले जाएं और घर के काम करें तो मज़ा आता है काम करने में। कोई हमें रोके ना, कोई टोके ना, कोई आवाज़ ना दे। तो यहाँ सबसे पहले आज मैं कर रही हूँ मम्मी के बाथरूम को क्लीन। और सिर्फ सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा झमेला वाला काम नहीं है। रोज़ाना ही ऐसी क्लीनिंग करती हूँ। थोड़ा सा बाथरूम में फर्श पे मैंने सर्फ फैला दिया है। और ये हैंड वाले मॉप से इसमें पूरे मतलब बाथरूम में घुमा दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग नहाते धोते हैं तो सिर में से या बॉडी पे से चिकनाई चिकनाई सी निकलती है, वो मतलब फर्श पे चिपक जाती है। तो यहाँ ये सारी टाइल्स वगैरह या किनारियों पे भी ना मतलब गंद गंद सा होने लग जाता है। तो इसी को ही मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और बिल्कुल अच्छा हो गया था, बिल्कुल एकदम साफ़ कर से करने थे। क्योंकि एक बाथरूम एक ऐसा मतलब डिपार्टमेंट समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि यहाँ पे आपको रेगुलरली जो भी चीज़ें हैं मतलब घर की सफाई के साथ साथ बाथरूम की सफाई रोजाना ही होती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। और अगर ना भी करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ बाहर के मेन डोर वाले वॉश बेसिन पे। तो यहाँ पे इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी क्लीनिंग नहीं होगी तो मेरे को ऐसे लगता है कोई भी अंदर आएगा तो घर के अंदर जब मेन डोर पे ही वॉश बेसिन है तो ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दो पेस्ट ऐसे पड़े थे जिसमें था ही नहीं पेस्ट, फिर भी रख रखे थे। तो ये हम लोगों की आदत होती है ना, मतलब जब पेस्ट में कुछ भी नहीं होता वो रख लेते हैं हम। क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि मतलब कैंची से काट के देख लेंगे या चाकू से काट के देख लेंगे कुछ इसमें से और निकल जाए। तो कुछ भी नहीं था, फिर मैंने इसको निकाल के उठा के फेंक ही दिए। खाली रैप पर रख थे कोलगेट के। और अभी ये वॉश बेसिन के बाहर का जो सारा ये कैबिनेट्स हैं जिसके वॉश बेसिन के नीचे, इनको भी मैं पूरा साफ़ कर दूंगी। और बाथरूम पूरा साफ़ करने के बाद अब बारी आती है इसकी धुलाई की। तो पानी डाल के पूरा धो दूंगी टाइल्स को। और नीचे नीचे ही गंद ज़्यादा होता है, ऊपर तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर गंद नहीं होता। और इतने हिस्से की रोज़ाना ही, जैसे मतलब रोज़ भी ना कर पाओ तो 2 दिन में एक दिन कर लो तो बहुत सही रहता है। एकदम बाथरूम में भी एक फ्रेशनेस सी रहती है। और ये टैप वगैरह हो जाती है ना, इन पे भी जैसे स्पॉट वगैरह से बन जाते हैं। और जो जैसे ये स्टील की है तो हल्का सा भी मैं साफ़ करती हूँ ना, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक तसल्ली सी होती है कि हाँ चलो बाथरूम अच्छे से क्लीन हुआ हमारा। तो जी यहाँ बाथरूम हो गया मेरा क्लीन। और अब मैं यहाँ पे ना इसको पहले बिल्कुल सुखा दूंगी अच्छे तरीके से। और जब ये ऐसे सूख जाता है ना बाथरूम तो ठीक रहता है। क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत भी, बाथरूम एक ऐसी चीज़ है गीला रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी जाए या आए, जरा से में किसी का पैर स्लिप हो जाए तो इसी वजह से बाथरूम को बिल्कुल सुखा के रखना चाहिए। और बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे क्लीन होने के बाद बाथरूम। एक अलग ही लुक आ रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हाँ अब इसको ना कोई गंदा ना करे। तो चलिए यहाँ बाथरूम वगैरह क्लीन हो गया है। और अभी खाने का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था बच्चों के लिए मैं क्या बनाऊँ। क्योंकि सुबह बच्चे टोस्ट लेके गए थे। और टोस्ट के बाद फिर स्टफिंग थोड़ी सी बची हुई है तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में ना बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दूँगी। और यहाँ पे ना ये क्या कहते हैं, बेडशीट मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने इस वाले बेड की भी ना बेडशीट धो दी है। और जैसे कि क्या होता है ना कि धूल मिट्टी वाली जो ये आंधी चल रही है ना, बिल्कुल जैसे बेडशीट 2 दिन 3 दिन बिछी हुई है और यहाँ से इतनी धूल आती है। मतलब तीसरे दिन ही मेरे को ये बेडशीट धोनी पड़ रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता है इस पर कोई बैठता नहीं है तब भी। और यहाँ पे अब ये पूरा बेड सेट हो गया है। और बेड वगैरह सेट होने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। घर अच्छा होता ही है ना कि जैसे जब तक घर फैला हुआ है और जब हम करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ अब हमारा मेरा घर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। और एक सुकून मिलता है हम औरतों को अपने घर को, घर की देख रेख करने में और सारी चीज़ें अच्छे से रखने में। क्योंकि हम ही नहीं रखेंगे तो फिर हमारे घर का कौन देखेगा, कौन रखवाला होगा। तो ये सारी चीज़ें करने करने में ही मतलब 1 से 1.5 घंटा मेरा लग गया था क्लीनिंग में।
और पूरा हॉल वगैरह आज मैंने बैठ के ही थोड़ा सा पोछा लगाया है। ये सोच रही थी शायद पेट थोड़ा सा कम हो जाए। और यहाँ पोछा वोछा लगने के बाद ना फिर मेरी बारी आती है अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि 4 रूम है, एक हॉल है, तो इनकी सफाई हो जाना ही करने करने में पूरा टाइम मेरा निकल जाता है। आधी दोपहर हो जाती है। घर बड़ा है तो फिर वही होता है ना कि मतलब एक आदत ऐसी पड़ गई है कि चाहे ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करो, रोज़ाना के झाड़ू पोछे में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पानी गिर गया था तो मैं उसको ना वाइपर से ही खींच रही थी। तो आज खाना कुछ बनना नहीं है, क्योंकि पतिदेव का और मेरा फास्ट है एकादशी का, और मम्मी जी का भी है। तो एकादशी वाले दिन ना मेरे यहाँ खाने का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि व्रत वगैरह है, तो बच्चों के लिए तो कुछ भी बना देंगे। बच्चे वैसे भी बाहर का ज़्यादा खाकर खुश होते हैं। तो ना कितना अच्छा लगता है ना, एक दिन अगर रोटी ना बनानी पड़े तो ऐसा लगता है भाई क्या, एक हम औरतों के लिए बहुत एक सुकून सा लगता है कि रोटी वोटी नहीं बनानी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा हॉल हो गया है क्लीन। और अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ पे भी इसकी भी मेरे को बेडशीट वगैरह झाड़नी है। तो इतने में ना ये आकर बैठ गए थे, तो इनको कुछ काम था। फिर मैंने सोचा चलो मैं बाद में ही इस रूम को क्लीन करूँगी, क्योंकि जब कोई बैठ जाता है ना तो फिर मेरे से सफाई होती नहीं है। मेरे से सफाई पता कैसे होती है, जब सब चले जाएँ या कहीं किसी दूसरे रूम में बैठ जाएँ तभी मेरे से सफाई होएगी। तो ये आके बैठ गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इस रूम की सफाई मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन सुबह से अभी बस सिर्फ नाश्ता हुआ था सबका, और बच्चों का हुआ था क्योंकि हम दोनों का फास्ट है। तो बच्चों का नाश्ता वगैरह होने के बाद जो बर्तन थे वो मैंने मॉर्निंग में ही धो दिए थे। और अब ना मैं पूरा जो ये किचन काउंटर टॉप है इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ दोपहर में देखूँगी पराठे बनाने हैं तो बनाने हैं। फिर अभी फ़िलहाल तो कुछ काम नहीं है बनाने बनूने का। तो मैं यही सोची थी मैं अच्छे से ना पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा कर देती हूँ चमचमाता हुआ, क्योंकि किचन में भी मेरे को कम से कम 1 घंटे के करीब लग जाएगा सफाई करने में। जब ज़्यादा कुछ नहीं बना होता उस दिन मेरे को कम लगता है, और वैसे नॉर्मली 1 घंटा तो मेरे को लग ही जाता है किचन को पूरा अच्छे से साफ़ करने में। बर्तन वगैरह मांजना या कैबिनेट साफ़ करना और शेल्फ साफ़ करना, तो ये सारी चीज़ों को करने कराने में ही पूरा 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। बट आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था क्योंकि खाना वगैरह कुछ बना नहीं था, तो किचन वैसे मतलब आधी से ज़्यादा मेरे को साफ़ ही दिख रही थी। तो ये थोड़े से बर्तन थे दूध वगैरह बॉईल करने के या चाय की फ्राई के, तो इनको भी ना मैं जल्दी से अब मैं सबसे पहले इनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो समझो सिंक में से जो इतना फैलारा दिख रहा है ना सिंक का, तो ये हमारे को सबसे ज़्यादा हेडेक वाला पॉइंट लगता है। और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में तो वैसे भी हम औरतों को लगता है कि जल्दी से जल्दी काम निपटे कि हम आराम करें। और यही है कि मैं मतलब ये घर का काम निपटाने के बाद पहले नहाऊंगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है अब तो 2-2 3-3 बार नहाना भी कम पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी फ्लोर 3rd पे है, तो बहुत एक होता है ना कि मतलब ऊपर बना हुआ हो तो थोड़ा ठंडक रहती है, बट ऊपर कुछ भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा इधर ना मेरा डिश वॉश साबुन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं ये लिक्विड विम से ही बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और मेरे को ना ये थोड़ा सा कम सूट करता है, मेरे हाथों में ना विम से खुजली होने लग जाती है, एक एलर्जी सी। तो यहाँ पे ये सारे मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, और बस अब रह जाएगी मेरी सिंक। तो मैं सिंकों को भी ना अभी साथ के साथ ही क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जितनी बार भी मैं अपना मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो मैं अपने सिंक में हर बार ही मतलब साबुन के जूने से इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरे को मेरा जो सिंक का डिपार्टमेंट है वो मेरे को गंदा मिले। और बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देते हैं ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है। आपको खुद ही एक देखना है, एक पॉजिटिविटी सी लगेगी घर में जब घर इस तरह से हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा। और किचन की जो ये टैप हैं इनको भी हम ढंग से अगर क्लीन कर देते हैं तो आप देखना एक ना बहुत एक रिलैक्सेशन वाला वो लगता है कि हाँ अब ढंग से, ये लगता है कि अब ढंग से हमारे किचन की सफाई हुई है। तो बस अब यहाँ पे इनको मैं देख सकते हैं आप लोग, यही डिश वॉश से लिक्विड वाले विम से ही उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और सारी ये टैप वगैरह साफ़ करने में ना देखो रोज़ का ही काम हो गया है, इनको साफ़ कर देती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हो गई हैं यहाँ पे ये साफ़, तो अब मैं बस जल्दी से ना इसकी धुलाई करके इसको टॉवल से पोंछ के बिल्कुल सुखा भी दूँगी। और जब ये काम ख़त्म होएगा फिर मेरी रह जाएगी फ्लोर की क्लीनिंग। और फ्लोर क्या है, सिर्फ आधा किचन रह गया है, यहाँ पे मेरे को पोछा लगाना है।
तो बस यहाँ पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। तो जी अब बस रह गई है मेरी गैस को साफ़ करने की बारी। और जब पूरा किचन ऐसे साफ़ हो गया था ना, तो गैस रह जाए, तो पहले मैं ये सोच रही थी कि बच्चों के जो रोटी या पराठे मेरे को बनाने हैं ना, उसके बाद मैं गैस साफ़ करूँगी। बट फिर मेरे को लगा जब मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया है तो मैं गैस भी क्यों छोड़ूँ। और बिल्कुल गैस भी साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे जब ये सब चीज़ें साफ़ हो गई तो मेरे को तो ऐसा लगता है, एक तसल्ली सी होती है कि हाँ अब फाइनली जाके मेरे घर के काम ख़त्म हो गए हैं। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स ऑफ।